हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारी टोपोलॉजी की जो प्लेलिस्ट चल रही है उसकी यूनिट 1 का पार्ट 5 आई थिंक, है ना। 4 पार्ट्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हैं। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा क्लोज्ड सेट। क्लोज सेट समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। देखिए, टॉपोलॉजिकल स्पेस पूरा का पूरा ओपन सेट्स पे डिफाइंड होता है। हमने पढ़ा है टॉपोलॉजिकल स्पेस में जो भी सेट्स प्रेजेंट होते हैं वो सब ओपन होते हैं, ठीक है। अब हम क्लोज सेट देखते हैं। क्लोज सेट क्या होते हैं? सिमिलरली क्लोज सेट्स आर यूज्ड एज अ फंडामेंटल नोशन ऑफ टोपोलॉजी। तो क्लोज सेट्स भी हमारे टोपोलॉजी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उनको समझना भी बहुत जरूरी है। उनके डेफिनेशन समझ लेते हैं। अगर xt आपका कोई भी टॉपोलॉजिकल स्पेस है तो कोई भी सेट f विच इज अ सबसेट ऑफ x, उसको आप क्लोज्ड तब कहोगे जब उसके सारे लिमिट पॉइंट्स उसी के अंदर कंटेन्ड हो। लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं ये हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। नहीं याद तो समझ लेते हैं। कोई भी पॉइंट x को आप लिमिट पॉइंट कब कहते हो? व्हेन एक्स जिस भी ओपन सेट में लाई करता है, लेट्स से वो एक्स एक ओपन सेट जी में मिल रहा है, उस जी का जिस इंटरसेक्शन कीजिए आप उस सेट ई से जिसके आप लिमिट पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं, और उसमें से एक्स को हटा दीजिए, तो वो नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। तब हम कहेंगे दैट एक्स इज द लिमिट पॉइंट फॉर दैट सेट ई, ठीक है। एंड ऐसा हर एक ओपन सेट के लिए होना चाहिए। तो जितने भी लिमिट पॉइंट्स एक सेट के होते हैं वो अगर उसी सेट में कंटेन्ड हो जाएं, देन वी विल से दैट सेट इज क्लोज्ड सेट, जो अपने अंदर अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करके रखता है। क्लियर? अब याद होगा आपको कि लिमिट पॉइंट्स के सेट को हम डिराइव्ड सेट बोलते थे, ठीक है। लिमिट सेट के कलेक्शन को हम क्या बोलते थे? डिराइव्ड सेट, ठीक है। इसका मतलब इफ डिराइव्ड सेट ऑफ f is the subset of the set itself, then you can say that f is a closed set। क्योंकि डिराइव सेट ऑफ f is contained in f, मतलब डिराइव सेट ऑफ f में था क्या? उसके लिमिट पॉइंट्स। उसके लिमिट पॉइंट्स सारे कहाँ पे मिल रहे हैं आपको? उस सेट के अंदर ही मिल रहे हैं, और उस सेट के अंदर ही मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि वो सेट आपका एक क्लोज्ड सेट कहलाएगा। क्लियर? नाउ इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू f, अब अगर आपका x जो है वो f में बिलोंग नहीं करता, मतलब आपका x जो एलिमेंट है वो आपके क्लोज्ड सेट में बिलोंग नहीं करता है, यहाँ पे f आपका क्लोज सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एन ओपन सेट g। तो हमेशा हमें एक ओपन सेट g मिलेगा सच दैट x आपका उस ओपन सेट में आएगा, और वो ओपन सेट f में ना होके f के कॉम्प्लीमेंट में होगा। ये थ्योरम हम प्रूव कर लेते हैं। समझे? फिर से एक बार इसके स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। x एक एलिमेंट है जो क्लोज्ड सेट में नहीं है, तो पहले अपने माइंड में ये सारी चीजें घुमा लो कि वो क्लोज सेट में नहीं है, तो वो एक लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। देखिए, देखिए लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, उसको थोड़ा सा साइड करते हैं एक मिनट। x आपका f में नहीं है, f में नहीं है तो क्लोज्ड सेट नहीं। क्लोज सेट था, क्लोज सेट का एलिमेंट नहीं है, क्लोज सेट का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब वो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे ध्यान से समझने की वाली बात है। देखिए, क्लोज सेट वो होता है जो अपने अंदर अपना डिराइव सेट कंटेन करता है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट f में ही नहीं है तो वो ऑब्वियसली डिराइव सेट ऑफ f में नहीं हो सकता, और डिराइव सेट ऑफ f जो था वो लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन था। इसका मतलब वो आपके f का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। क्लियर है? अब देखिए, ये तो वो चीजें थी जो हमने निचोड़ ली, जो हमें ऑलरेडी पता थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है? अगर ऐसा है कि x आपका f में नहीं है तो x किसी ओपन सेट g में होगा, और वो ओपन सेट f में नहीं होगा, क्लोज सेट में नहीं होगा। वो ओपन सेट आपका क्लोज सेट के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा, यानी दैट g शुड बी द कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ f कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसको प्रूव करते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे। सपोज दैट नो सच ओपन सेट एग्जिस्ट। मान लेते हैं कि ऐसा कोई ओपन सेट एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें कि x लाई करता हो और वो ओपन सेट हमारे कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो, ठीक है। तो no open set exists such that x belongs to that open set g and g belongs to the topological space। and अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? कि हमने मान लिया कि ऐसा कोई ओपन सेट एग्जिस्ट नहीं करता है,
ठीक है। देन x बिलोंग्स टू जी, x किसी g को बिलोंग करेगा ओपन सेट को, और ओपन सेट हमेशा टोपोलॉजी का सबसेट होता है, तो g विल बिलोंग्स टू t। ठीक है। अब g इंटरसेक्शन f जो है वो फाइ नॉट इक्वल टू फाइ होगा। अब ये कैसे हो गया? g और f का इंटरसेक्शन फाइ क्यों नहीं है? अब क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्या माना है कि g जो है वो f के कॉम्प्लीमेंट में तो नहीं है। अब f के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो f के अंदर साथ कॉमन हो सकता है। तो g और f का इंटरसेक्शन जो है वो फाई नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब x हमारा f को बिलोंग नहीं करता, x डज नॉट बिलोंग्स टू f, ये हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन था थ्योरम में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, x f में नहीं है, अगर x f में नहीं है तो f का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन कर लो वो उसमें भी नहीं होगा, तो x f इंटरसेक्शन g में भी नहीं है। अगर ये इसमें है ही नहीं तो f इंटरसेक्शन g में से x को हटाने के बाद भी कुछ तो बचेगा, कुछ बचेगा मतलब वो खाली नहीं होगा, दैट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू 5। अब ये डेफिनेशन किसकी थी भाई? ये डेफिनेशन थी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। इसका मतलब x तुम्हारा लिमिट पॉइंट हो गया और x आपका डिराइव सेट ऑफ f में आ गया, और f क्योंकि क्लोज्ड है तो भाई डिराइव सेट ऑफ f तो f का सबसेट होना चाहिए था। तो x अगर डिराइव सेट ऑफ f में है तो ऑब्वियसली आपका x f में भी आएगा। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, किस में कॉन्ट्रडिक्शन आ गई? क्योंकि भाई ये तो गिवन था कि वो f में बिलोंग करता है। तो कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से हमें ये पता चला कि हमेशा हमें एक ऐसा ओपन सेट जरूर मिलेगा जो कि f के कॉम्प्लीमेंट में कंटेंट होगा, क्योंकि अगर वो f के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो हमें एक ओपन सेट मिल जाएगा जो इस लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देगा, दैट इज वाई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। समझ गए? तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि आप अगर कोई भी एलिमेंट उठाओ जो आपका एफ में ना हो यानी क्लोज सेट में ना हो तो आपको हमेशा एक ओपन सेट मिलेगा, जरूर मिलेगा ओपन सेट जिसमें आपका ये एक्स कंटेन्ड होगा। ठीक है, और वो जो ओपन सेट होगा वो एफ के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा, एफ में नहीं होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है, इसके कुछ कॉरोलरीज कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज इफ एफ इज क्लोज्ड सेट देन एफ कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। एफ अगर आपका क्लोज सेट है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ओपन होगा, हमें प्रूव करना है। तो देखिए, एक्स अगर एफ के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है, ठीक है, मैंने कोई एलिमेंट लिया जो एफ के कॉम्प्लीमेंट में है तो ऑब्वियसली वो एफ में नहीं है। ठीक है, अब एफ क्या था? एक क्लोज सेट था। और ऊपर वाले थ्योरम से हमें ये पता है कि भाई अगर x हमारा f में नहीं है यानी क्लोज सेट में नहीं है तो एक ओपन सेट मिलेगा जिसमें x होगा और वो ओपन सेट f के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। तो x बिलोंग्स टू एन ओपन सेट g ऑफ x विच इज अ सबसेट ऑफ f कॉम्प्लीमेंट बाय द अबव थ्योरम। ठीक है, क्योंकि उसी की कॉरोलरी है। अब देखिए, x किसी ओपन सेट gx से बिलोंग करता है विच इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ f। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ f क्या है, ध्यान से समझते हैं। f का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्लोज्ड सेट्स का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब क्लोज सेट्स का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, इट इज द यूनियन ऑफ ऑल सेट्स विच बिलोंग्स टू f। f कॉम्प्लीमेंट क्या है? x कॉम्प्लीमेंट में वो सब एलिमेंट्स हैं जहां पर आपका x एग्जिस्ट कर रहा है, वेयर x बिलोंग्स टू f। ठीक है, which is a subset of union of open sets where x belongs to f complement। देखिए, f complement का मतलब क्या है? ये उन सारे सेट्स का कलेक्शन है जो भी f कॉम्प्लीमेंट के अंदर आते हैं, जो भी एलिमेंट्स f कॉम्प्लीमेंट वाले उन एलिमेंट्स का यूनियन है। तो सारे एलिमेंट्स x जो कि f कॉम्प्लीमेंट में आते हैं उनका यूनियन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वो किसका सबसेट होगा? अगर मैं इसका एक सेट बनाऊं, सारे एलिमेंट्स के यूनियन का एक सेट बनाऊं, तो वो सेट किसका सबसेट होगा? अगर हम उन सारे ओपन सेट्स को ले लें जिसमें ये सारे एलिमेंट्स कंटेन्ड है। सुनना बहुत ध्यान से। देखो, एफ कॉम्प्लीमेंट सिंपल सी बात है, कलेक्शन है उन सारे एलिमेंट्स का जो कि एफ में नहीं है या फिर जो कि एफ कॉम्प्लीमेंट में है। अब एफ में नहीं है तो हर एक एक्स के लिए x1 x2 x3 हर एक के लिए एक ना एक आपको ओपन सेट मिलेगा जिसमें वो x कंटेन होगा और वो आपका एफ कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। तो अगर मैं इनका सेट लेती हूँ तो ये हमारे सबसेट होगा उन सारे ओपन सेट्स के यूनियन का। तो यूनियन कर दिया उन ओपन सेट्स का, वेयर x बिलोंग्स टू योर एफ कॉम्प्लीमेंट। तो उन सारे ओपन सेट्स का कॉम्प्लीमेंट किया तो ओपन सेट सारे एफ कॉम्प्लीमेंट में कंटेंट थे, तो उनका यूनियन भी ओपन सेट
एफ कॉम्प्लीमेंट में ही कंटेंट होगा। क्लियर? इसका मतलब आपका जो एफ कॉम्प्लीमेंट है वो यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स है वेयर एक्स बिलोंग्स टू एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यूनियन ओपन सेट्स का क्या होता है भाई? ओपन सेट्स का यूनियन यूनियन होता जो है वो ओपन होता है, ये हमने टोपोलॉजी के एग्जाम्स में पढ़ा था, राइट? तो बस हमारे पास एफ कॉम्प्लीमेंट भी क्या आ गया? ओपन आ गया। क्लियर? तो अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट कॉरोलरी इसी थ्योरम के ऊपर। वो क्या है कि अगर एफ का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो एफ क्लोज्ड होगा। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा एफ क्लोज है तो एफ का कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। अब हम इसका ऑपोजिट पढ़ रहे हैं कि एफ कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है तो एफ क्लोज्ड होगा। तो इसके लिए हम क्या मान लेते हैं कि एक्स हमारा एक लिमिट पॉइंट है एफ का। ठीक है, और मान लेते हैं कि एक्स जो है वो एफ में बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो एक्स एफ के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब आप देखिए एक्स एक लिमिट पॉइंट है एफ का और एक्स एफ में बिलोंग नहीं करता है, तो एक्स एफ के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। सिंपल, कोई डाउट नहीं इस चीज में। ठीक है, अब देखिए एंड एफ इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, आपको सबको पता है कि किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन फाई होता है, उसमें से कुछ भी हटा दो वो फाई ही बचेगा। ठीक है, तो इस डेफिनेशन से हमें क्या पता, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई कि भाई एक्स तो लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता। और ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एक्स अगर लिमिट पॉइंट है एफ का तो उसको एफ में कंटेन होना ही पड़ेगा अगर एफ क्लोज सेट है। अच्छा, हम यहाँ पे लेकिन एफ को क्लोज मान के नहीं चल रहे, रैंडम कोई सेट ले रहे हैं। एक्स हमने उसका लिमिट पॉइंट लिया, अगर वो लिमिट पॉइंट एफ में नहीं है तो एफ के कॉम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है, अब एफ कॉम्प्लीमेंट एक ओपन सेट है, समझ रहे हो ना? एफ कॉम्प्लीमेंट एक ओपन सेट है, तो ओपन सेट का और इसका इंटरसेक्शन में से अगर एक्स को हटाएं तो हमारा नॉट इक्वल टू फाइव आना चाहिए, तभी तो हम उसे लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को कहेंगे सेटिस्फाइड है। जबकि इसका इंटरसेक्शन तो भाई फाइव होता है, तो ऑब्वियसली ये फाइव आ रहा है। इसका मतलब जो एक्स एफ कॉम्प्लीमेंट में था वो इसका लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि एक्स आपका एफ में बिलोंग नहीं करता, ये अजम्पशन हमारी गलत है। अब अगर आपके सारे लिमिट पॉइंट्स एफ में कंटेन्ड है, ध्यान से समझना, कोई भी लिमिट पॉइंट उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं आ रहा, इससे हमें ये पता चल गया। ठीक है, अब कोई भी कॉम्प्लीमेंट कोई भी लिमिट पॉइंट उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो सारे लिमिट पॉइंट उसी के अंदर है। सारे लिमिट पॉइंट उसके अंदर है मतलब सारा का सारा डिराइव्ड सेट जो है एफ का वो एफ में कंटेन्ड है, यानी कि एफ एक क्लोज सेट हो गया। ठीक है ना? सिंपल सी बात है, क्लोज की यही डेफिनेशन थी, अगर वो अपने अंदर अपने डिराइव सेट कंटेन कर लेता है तो वो क्लोज्ड है। तो अब हम लास्ट ये कॉरिलरी वन और कॉरिलरी टू को कंबाइन करें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर सेट ए ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा, और कोई भी सेट क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। और अगर आपके पास ये इफ एंड ओनली इफ की स्टेटमेंट आती है तो आपको अब दोनों प्रूफ्स आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम एक लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक्स हमारा कोई सेट है एस टी वी, और टी हमारी टोपोलॉजी है फाइव एस और एक्स। ठीक है, आपको यहाँ पे सारे ओपन सेट्स बताने क्या होंगे। देखिए सिंपल सी बात है, ओपन सेट्स मतलब जो टोपोलॉजिकल स्पेस में आ रहे हैं, बहुत इजी हो गया ये। तो ओपन सेट्स सारे क्या हो जाएंगे हमारे, देखिए फाइव एस और आपका एक्स, ये सारे हमारे ओपन सेट्स हो गए। ठीक है, अब क्लोज सेट क्या होंगे, ऊपर वाली थ्योरम्स को यूज करते हैं, कोई भी ओपन सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा, तो भाई इनका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट इज एक्स, एस का कॉम्प्लीमेंट इज टीवी एंड एक्स का कॉम्प्लीमेंट इज फाइव, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, क्लोज्ड सेट्स हो गए। ठीक है ना? सिंपल सी बात है। अब ऑल द सेट्स विच आर नीदर ओपन नोर क्लोज्ड, ना ओपन है ना क्लोज्ड, उसके लिए आप ये देखिए एक्स जो है उसके सबसेट्स क्या क्या है। देखिए सबसेट्स क्या होंगे, एस टी, है ना, वी, फिर एस टी, टी वी, एस वी, और आपका एस टी वी यानी कि पूरा का पूरा सेट एक्स। ठीक है, और आपका और कोई एलिमेंट रह गया, एस हो गया, टी हो गया, वी हो गया, एस टी हो गया, एस वी हो गया, टी वी हो गया, टी एस हो गया, एस टी वी हो गया और फाइव। ठीक है, ये सारे हमारे सबसेट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ओपन है वो क्लोज, हमारे पास एस और फाइव और एक्स पूरा का पूरा ये तो हमारे ओपन है, और इनके कॉम्प्लीमेंट्स क्लोज्ड है, तो कॉम्प्लीमेंट्स मतलब हमारा पूरा एक्स फाइव और आपका टीवी और आपका
बस, ठीक है? तो बचे हुए सेट्स जो भी बचा है दिखाई दे रहे हैं आपको, वो सारे नाइदर ओपन और क्लोज्ड में आ जाएँगे। इसका मतलब थर्ड का आंसर आपका क्या बन जाएगा? टी एंड वी एंड एस टी एंड एस वी। क्लियर? तो इस तरह से आप किसी भी सेट से किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए ओपन सेट्स और क्लोज सेट्स आराम से फाइंड कर सकते हो। नॉर्मली अब आपको क्लोज की डेफिनेशन समझ आ गई। कोई भी सेट जो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को अपने अंदर कंटेन करेगा, दैट सेट विल बी कॉल्ड एज क्लोज्ड सेट। क्लियर? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट instant notifications of all our videos। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।